हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस एपिसोड में एक बड़ा ही हिडन जेम टाइप का परफ्यूम मैं रिव्यू करूंगा। आई एम श्योर कि आपने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा और इसका इंटरनेट पे कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है। और ये परफ्यूम आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद एलीट। ऊद एलीट की बात करूं तो ऊद एलीट इज़ अ सब ब्रांड ऑफ अरेबियन ऊद। अरेबियन ऊद किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप लोग जानते होंगे। सऊदी बेस्ड हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग भी सऊदीया में है और सेम फैक्ट्री से सेम जगह से ये परफ्यूम बन के आते हैं, अरेबियन ऊद के भी और ऊद एलीट के भी। तो जैसा कि आप लोग अरेबियन ऊद के बारे में जानते ही हैं कि उनकी क्वालिटी बड़ी टॉप नॉच होती है, तो डेफिनेटली जब ये भी उन्हीं का प्रोडक्ट है और उसी फैक्ट्री से बन के आ रहा है तो क्वालिटी पे तो कोई यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वालिटी, ब्लेंडिंग, हर चीज़ आउट क्लास, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नेरो और नीरो फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद एलीट। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो ये मिलता है आपको इस तरह की कि एक बॉक्स में, सिंपल ब्लैक बॉक्स है। यहाँ पे आपको सिल्वर रंग का यहाँ पे वो मिलेगा, व्हाट यू कैन कॉल इट, एक पट्टी मिलेगी जिसमें नाम लिखा हुआ है नेरो। एक साइड पे आपको ये सिल्वर क्रोम फिनिश मिलेगी, दूसरी साइड पे ग्लॉसी ब्लैक। बैक पे इंग्रेडिएंट्स की कुछ डिटेल्स, टॉप पे लोगो ऊद एलीट का और फिर बॉटम में मैन्युफैक्चरिंग, बारकोड और कुछ माइनर अदर डिटेल्स। तो ये इसका बॉक्स है, सिंपल सा है, नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर आपको दिखाता हूँ इसकी बोतल। तो ये आपको मिलता है इस तरह की बोतल में, ब्लैक कलर की बोतल है। यहाँ पर आपको एक सिल्वर प्लेट मिलती है मेटल की, जिसके ऊपर नेरो हल्का सा इंग्रेव है या प्रिंटेड है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स अ प्रिंट, बट यहाँ पे आपको मिलेगा नाम परफ्यूम का। फिर बैक पे तमाम ब्लैक बोतल और यहाँ पे सिर्फ नाम लोगो ऊद एलीट वालों का। ये बोतल ब्लैक है बट स्टिल अगर आप इसको लाइट के आगे रखेंगे तो आप जूस का इसके अंदर लेवल इजीली देख सकते हैं। और मेरी बोतल का जूस तकरीबन यहाँ तक आ गया है, इतना मैंने ये परफ्यूम यूज़ किया है, बिकॉज आई लव दिस परफ्यूम सो मच। और फिर एक साइड आपको बिल्कुल ब्लैक मिलती है ग्लास की, और दूसरी साइड पे द ब्यूटीफुल टच जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक मेटल की प्लेट मिलेगी जिस पे ये तमाम नोट्स ब्रेकडाउन अवेलेबल हैं। और कैप की बात करूँ तो एक क्रोम फिनिश के साथ एक कैप है, बट इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। और फिर आपको इसके ऊपर टॉप पे मिलेगा लोगो ऊद एलीट का। स्प्रे इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसके सेंट के बारे में, इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में कि कैसा स्मेल करता है। और मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा था। तो यहाँ पर साइड पे इसका पूरा नोट्स ब्रेकडाउन दिया हुआ है, लेकिन ये किसी और लैंग्वेज में है, बट इट्स प्रीटी ऑब्वियस, मैं इसको आराम से क्रैक डाउन कर सकता हूँ। तो टॉप में यहाँ मिलेगा आपको नटमेग विद कोरिएंडर। कोरिएंडर जो हमारा सूखा धनिया होता है वो, विद लेमन और सिस्ट मुझे नहीं पता क्या है ये, सिस्ट शायद किसी सिट्रस की कोई फॉर्म है डेफिनेटली। फिर मिडिल में आपको मिलता है लेवेंडर, सीडरवुड और ट्यूबरोज, और फिर बेस नोट में पचूली, मस्क, सैंडलवुड और वेनिला। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब मैं कोशिश करूँगा बताने की कि इसकी खुशबू कैसी है। तो ओपनिंग में आपको एक बहुत ही खूबसूरत नोट मिलता है, बड़े मीठे, स्वीट और ठंडे मैंड्रीन्स का। अगर आपने किन्नू को भी खाए और ठंडे करके फ्रिज में रख के, स्वीट मीठे किन्नू, तो आई थिंक आई हैव इट हियर। हाँ, तो आपको इसकी ओपनिंग में एक बड़ा ही खूबसूरत ओपनिंग मिलती है, बहुत रिफ्रेशिंग और मीठे किन्नू की। और उस ओपनिंग की वजह से मैं इसको हर 1-1.5 घंटे बाद रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ओपनिंग बहुत पसंद है। और फिर वो ओपनिंग मिक्स होती है एक बड़े ही प्यारे कोरिएंडर के नोट्स के साथ, जो सूखा धनिया का एक नोट होता है स्पाइसी सा, वो नटमेग का भी कहीं आपको टच इसमें मिलेगा। हाँ, और उसके बाद आपको इसमें मिलता है लेवेंडर। तो ये आपका जो मीठा मैंड्रीन, हालांकि यहाँ पे अंदर लेमन वगैरह लिखा हुआ है, बट आई कैन स्मेल इट लाइक मैंड्रीन। तो ये किन्नू की एक वो स्वीट सिट्रसीनेस मिक्स होती है जाकर लेवेंडर में। तो आपको इसमें लेवेंडर, धनिया, सूखा धनिया और ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी कॉम्बिनेशन मिलता है ओपनिंग में इसके। और फिर आपको इसके बेस में मिलता है एक टच सीडर वुड का, एक वुडीनेस मिलती है बड़ी लाइट सी पीछे करके। और ड्राई डाउन में बिल्कुल बेस में, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, पचूली, मस्क और सैंडलवुड के ये आपको नोट्स यहाँ पर हैं। बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ये मीठे सिट्रस का नोट, किन्नू के, लेवेंडर
और धनिया मिलता है। उसके साथ बेस में थोड़ा सा टच मिलता है आपको नटमेग, पचूली और मस्क वगैरह का। लेकिन ये खूबसूरत ओपनिंग बड़ी ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती, जो कि एक बड़ा ही एक डाउन साइड मुझे लगती है इस परफ्यूम की, कि इतनी खूबसूरत ओपनिंग इसको कम से कम कोई 2 घंटे तो रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये ओपनिंग बड़ी ही जल्दी चेंज हो जाती है। तो अगले 20-1 मिनट में ये सिट्रसीज चले जाएंगे इस परफ्यूम के, और फिर ये परफ्यूम बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फिर आपको एक इसमें कॉम्बिनेशन मिलता है जिसके अंदर आपको मिलता है पचूली, मस्क, सीडर की एक वो ड्राई वुडीनेस, और उसके साथ साथ आपको इसमें मिलता है ट्यूबरोज का टच हल्का सा। ट्यूबरोज इज़ नॉट आई थिंक वेरी प्रोमिनेंट, मेनली आपको इसके अंदर लेवेंडर थोड़ा चलता है आपके साथ थोड़ा 2-2.5 घंटे तक, लेकिन एंड पे आपके पास जो बचता है वो पचूली, मस्क और सीडर वुड और सैंडलवुड का एक कॉम्बो। मेरे ख्याल से वनीला जो इसमें यूज़ की गई है वो एक बड़ी बूजी सी टाइप की वनीला है, वो हल्का से उसको बूजी टच देती है। इट नेवर स्मेल्स लाइक वनीला, ये आपको एक बड़ी गोरमोंडिश स्वीट सी वैसी वनीला होती है वैसा स्मेल नहीं करता, बट एक मेरे ख्याल से एक बूजी काइंड ऑफ वनीला यहाँ पे टच इसमें है। इस ड्राई डाउन जो इसका ड्राई डाउन है, इससे मिलता जुलता एक इसी हाउस का एक और परफ्यूम है काउचर या कुचोर के नाम से, मेरे चैनल पे उसका रिव्यू है, और वो इनकी एक ऑस्कर विनिंग जो है फ्रेग्रेंस थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पे आप जाएं और ऊद एलीट कुचोर लिखेंगे तो आपको उसका गोल बोतल थी राउंड सी बड़ी खूबसूरत सी, और उसका आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो ड्राई डाउन उसका काफ़ी सिमिलर हो जाता है, लेकिन ओपनिंग बिल्कुल अलग, मीठी सिट्रसी किनुओ वाली विद कोरिएंडर और वो सब, और फिर इसके बाद एकदम चेंज करके स्पाइसीनेस भी खत्म, सिट्रसीनेस भी खत्म, और इट कन्वर्ट्स इनटू दिस बूजी वनीला, पचूली, मस्क और सीडरवुड, सैंडलवुड टाइप ऑफ ब्लेंड। सैंडलवुड इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक सैंडलवुड का एक हल्का सा एक ऑयलीनेस के टच मिलता है इसके अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर ब्लेंड की बात करूँ तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड, रिच स्मेलिंग है, एक्सोटिक है, क्वालिटी इज वेरी गुड हेयर डेफिनेटली, और क्रिएटिविटी ये काफ़ी डिफरेंट और यूनिक परफ्यूम है। आपको किसी भी नॉर्मल डिज़ाइनर परफ्यूम में इस तरह की रिचनेस और वो क्रिएटिविटी कम ही मिलती है देखने को। बड़े बड़े खूबसूरत परफ्यूम भी हैं, लेकिन दिस इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट, एक मिडल ईस्टर्न और डिज़ाइनर फ्रेंच के एक बीच का मतंजन है कुछ ये। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो इसकी सबसे मुझे डाउन साइड लगी वो है इसकी परफॉर्मेंस। हालांकि मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है, ये आपको तकरीबन 5-1 घंटे के आसपास की परफॉर्मेंस देता है, जो कि आजकल के हर डिज़ाइनर परफ्यूम से आपको इतनी ही परफॉर्मेंस मिलती है। नॉर्मली 5 घंटे, कुछ तो 4 घंटे चलते हैं। बड़े बड़े मशहूर ब्रांड्स के परफ्यूम भी जो समर्स के लिए आते हैं वो भी 4 घंटे आपको हर 2 घंटे में रिफ्रेश करना ही पड़ता है। तो व्हाई नॉट हेयर, आप यहाँ भी कर लें, इतना कोई मसला नहीं है। बहुत महंगा परफ्यूम नहीं है, प्राइस डिस्कस करेंगे एंड पे, बट स्टिल मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो ज़्यादा मज़ा आता, थोड़ी ओपनिंग ज़्यादा देर तक स्टे करती तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। तो प्रोजेक्शन 1 घंटे के आसपास तकरीबन, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, और सिराज 1.5 घंटे की, और उसके बाद ये काफ़ी आपके नज़दीक आ जाता है। और ऐसा सेंट बबल हल्का सा, लिटिल मोर देन स्किन सेंट, और थोड़ा बबल टाइप आपके एक गिर्द बना के ये अपना रखता है। जब किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, किसी के काफ़ी नज़दीक जाएंगे आप, तो वो इसको आराम से स्मेल कर सकेगा। फॉर क्लोज इनकाउंटर्स के लिए बड़ा एक अच्छा परफ्यूम है। और उसके बाद अगर बात करते हैं इसके जेंडर की, तो इट्स अ प्योरली यूनिसेक्स सेंट, लेडीज जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकता है। फॉर द एज ग्रुप, अगर आप यंगस्टर्स हैं तो यू कैन रॉक इट। बहुत टीनेजर्स के लिए शायद ना चले, उनको बहुत ज़्यादा फ्रेशी टाइप डिज़ाइनर स्टाइल के परफ्यूम पसंद होते हैं। बट अगर आप 19-20 साल के हैं, उसके बाद से लेके आपकी कोई भी एज हो, यू कैन ईजिली रॉक इट। सीजन की बात करूँ, वेदर की, ऑल ईयर राउंड, आप पूरा साल इसको कभी भी लगाएं। फ्रेशी ओपनिंग है विद वेरी यूनिक एंड पचूली वुडी ड्राई डाउन, तो पूरा साल आपका चल सकता है आराम से। बट विंटर्स में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और अगर बात करें इसके ओकेजन की, तो कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको यूजुअली विदाउट एनी हेजिटेशन, कहीं भी आपका चल जाएगा। जिम में जाते आते, ऑफिस में, कहीं भी लगाएं। कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसको स्मेल करके माइंड में नहीं आता। रिचनेस की फील आपको ज़रूर मिलेगी, एक यूनिकनेस आपको इसमें ज़रूर मिलेगी, और शायद लोगों के लिए कि नया एक्सपीरियंस हो इसको स्मेल करना, इस टाइप की कंपोजिशन को स्मेल करना। और अब आते हैं असल मुद्दे पे, प्राइस इज़ वेरी गुड हेयर। 100 ml EDP क्वांटिटी के साथ मिलता है आपको, 100 ml क्वांटिटी EDP कंसंट्रेशन के साथ,
और परसेंटेज 80% वॉल्यूम है इसका, तो 20% ऑयल इसके अंदर है। स्टिल लास्टिंग इज गुड, एवरेज बहुत हाई नहीं है। और प्राइस इसकी आज के दिन में यूएई में है 110 दिरहम। तो 110 दिरहम अगर आप प्राइस देखें तो ये एक बहुत ही लो लेवल के जो डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस होते हैं उनकी होती हैं। डेविड ऑफ कूल वाटर हो गया, उस टाइप के जो सर्फ हैं। एफ फेरागामो वो भी 150 का है मेरे ख्याल से। तो 110 की रेंज में यू विल गेट सच अ ब्यूटीफुल सेंट। कंपोजिशन इसकी बहुत खूबसूरत है। यूनिकनेस, रिचनेस, क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग टॉप नॉच। एक आपको बिल्कुल किसी नीश परफ्यूम की फील देता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैंगर। अगर आप ट्राई कर सकते हैं, आपकी रेंज में है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे इंस्टाग्राम में, जिनका पेज है, नीचे जो लोगों ने इसकी इमेज के नीचे जो लोगों के रिव्यूज़ थे, 90% पीपल इज़ गोइंग टू लाइक इट। और बल्कि मैंने कोई नेगेटिव इसका रिव्यू नहीं देखा, कोई कमेंट नहीं देखा। इवन कि मेरे ऑफिस वगैरह में भी जब मैं लगाता हूँ ये, तो हर बंदे को ये पसंद आता है। मेरे दोस्त भी जो उठा कर कभी यूज़ कर लें तो दे ऑल लव इट। सो मास अपीलिंग टाइप का परफ्यूम है, हर किसी को पसंद आने वाला है। इसमें कुछ ऑफेंसिव चीज़ नहीं है, यूनिक भी है, खूबसूरत भी है, और ट्रस्ट मी बड़ा रिच स्मेलिंग और लग्जरियस और एक आपको एग्जॉटिक टाइप की फील देता है। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट नैरो फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद एलीट। रियली एंड हिडन जेम, हिडन जेम। अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके हाथ पड़ते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। इतना महंगा नहीं है। अगर आपको ब्लाइंड बाय भी करना चाहें या करना पड़े तो मेरे ख्याल से आप ब्लाइंड बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्जिविटी की इतनी फिक्र नहीं, जैसे कि मुझे नहीं है, हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद रिफ्रेश करें और एंजॉय करें। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट, वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। तो थोड़ा भीड़ से अलग दिखें। तो ये था हमारा रिव्यू आज का नैरो। मेरे ख्याल से इंटरनेट पे इसका कोई रिव्यू, कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक एक्सक्लूसिव रिव्यू होगा इसका, नैरो फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद एलीट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।